आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम लिखने हैं। अभी देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के बारे में अपने को बताना है। देखते हैं अभी। ये क्या एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। यहां से एक किरण आती है और ऐसे परावर्तित हो जाती है। इस जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाले को परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक क्या बनता है? अभिलंब। इसको क्या बोल दिया? अभिलंब। क्वेश्चन क्या अपना कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना। देखते हैं क्या है, इसके बारे में बताना अपने को। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण तल से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण तल से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण है, ये यहाँ पे आई, यहां से टकराकर ये वापस लौट गई। इसी घटना को अपन ने क्या बोला है? प्रकाश का परावर्तन। आगे क्या बोल रहा है कि इसके नियम भी लिख। इसके नियम के बारे में पूछ रहा है। देखते इसके दो नियम होते हैं। नियम पहला क्या है? आपतित किरण कौमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या फिर एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो तल होता है या फिर जो बिंदु होता है उस बिंदु क्या बोलते हैं? आपतित बिंदु। दूसरा नियम है इसका, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। आई लिख देते हैं कि आपतन कोण। अगले अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है आर, जिसको क्या बोल देते हैं? परावर्तन कोण। इसको तो किससे प्रदर्शित किया था अपन ने? कोण आई से, और इसको कोण आर से। तो यानी ये क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसके क्या थे? दोनों नियम। अगला क्वेश्चन अपना, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। कर देंगे। उत्तर दिया है अपने, क्या क्या दे रखा है? क्या क्या दे रखा है देखो। 4 ओम क्या है? प्रतिरोध। आर बराबर 4 ओम प्रति सेकंड, यानी कि टाइम अपने को क्या दे दिया? 1 सेकंड। 100 जूल उष्मा कितना दे दिया अपने को? 100 जूल। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करवा रहा है, कर देंगे। अपने पास कुछ फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं। H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी
एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास। अब अपने को ये देखना है कि इनमें से अप्लाई कौन सा हो रहा है। आई दे रखा है, नहीं दे रखा, वी भी है, वी ज्ञात करवा रहा है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यानी ये तो अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं। आई, ये नहीं होगा, तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। हो गया। एच कितना दे रखा अपने को, 100, वी स्क्वायर पूछा है, विभवांतर आर 4 टाइम 1, 100 वी स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 400, वी बराबर अंडर रूट 400, 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 वोल्ट। विभवांतर कितना आ गया, 20 वोल्ट। ये क्वेश्चन था अपना। अगला क्वेश्चन अपना, 3 प्रतिरोध कौन कौन से, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम के हैं। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। धारा मतलब आई का मान पूछा है। अच्छा, परिपथ इन्होंने बताया नहीं अभी, समांतर श्रेणी है। देखते हैं, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में आगे और लिखा हुआ है, प्रतिरोधों को समांतर मतलब दोनों क्रम में जुड़वा रहा है। अपन देख लेते हैं उत्तर। पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है भाई, सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम। V कितना दे रखा है, 22 वोल्ट। अब देखते हैं श्रेणी क्रम का, आर एस इज इक्वल टू, एस का मतलब सीरीज, R1 प्लस R2 R3। R1 कितना दे दिया, 4, 6, 12, 4 6 10, 10 और 12 22, यानी आर एस कितना आ गया, 22 ओम, 22 ओम। ठीक, लेकिन पूछा ये तो नहीं है, पूछा तो क्या है कि धारा का मान ज्ञात करवा रहा है, समांतर में भी और श्रेणी में भी। धारा का सूत्र क्या होता है, ओम के नियम से, V इज इक्वल टू आई आर। पूछा क्या है, मान पूछा है धारा का, तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर। ये किसका है, ओम का नियम, लेकिन धारा निकालनी ना, I इज इक्वल टू वी बाई आर। कितना हो जाएगा, V कितना है अपने पास, 22, प्रतिरोध कितना है 22, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर लगाना जरूरी है, ये क्या है, मात्रक है इसका। दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम, समांतर क्रम। अपने लिख लिया R1 R2 R3। देखते हैं अभी इसका सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन में RP पैरेलल, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 12। कॉमन कितना आ जाएगा, 12, 3 2 1, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, कितना हो गया, 5 6, 6 बटा में 12, 1 अपॉन में आर पी। अभी देखते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर पी इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी इज इक्वल टू 2 ओम। यानी पैरेलल में या फिर समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। निकलवा क्या रहा है, धारा, धारा इज इक्वल टू आई,
I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना दे दिया हमें 22, प्रतिरोध कितना आया 2 ओम, प्रतिरोध 2 ओम, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 11 एम्पियर। ये था अपना क्वेश्चन। बताओ इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताओ।